को समझ में नहीं आ रहा है कि ये देवरानी जेठानी जो है इतना अच्छा बॉन्ड भी दिखा रहे हैं, एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि हमारे घर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर एक तरफ बार बार जो कामिनी जी आके ये बोल रही है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं बहुत रोऊं, मुझे मन कर रहा है कि एकदम से फूट फूट के रोऊं। आखिर ये चीजें जो है समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है भाई। मतलब या तो बोलिए कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या तो ये सोचिए कि चीजों पे लिपापोती की जा रही है, या तो सोचिए कि हो सकता है कि भाई निक्की का उस घर में ज्यादा चलता हो, कामिनी जी का नहीं चलता है, और चीजें मतलब बहुत दिनों के बाद अच्छा हुआ था, तो कामिनी जी को लग रहा होगा कि भाई चलो हम ही सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। सामने वाला का भी भाई बोलते हैं ना कि जब किसी का सितारा बुलंदी पे होता है तो लोग उसके आगे घुटने टेक देते हैं। तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि कामिनी जी आखिर घुटना टेक रही हैं निक्की के सामने, तो क्यों टेक रही है? क्योंकि ऑडियंस तो कामिनी जी के सपोर्ट में है, ऑडियंस तो निक्की को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब बात करते हैं सालू का, कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सालू को गिल्ट फील हो रहा है कि हमने कामिनी दीदी को ऐसा क्यों बोला, इसीलिए सालू जो है ना मुंह बना के मतलब निक्की के ब्लॉग में दिख रही थी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से निक्की और उनके फैमिली की, कामिनी जी की, धनुआ धनवी की, क्योंकि राखी था भाई, बहुत ग्रैंड तरीके से जो होता है ना राखी सेलिब्रेट करता है सब लोग, जिसका जितना रहता है उतने में। कामिनी जी दिखाती हैं कि अपने मैके जाती हैं, टाइटल थंबनेल लगाती हैं कि मैके में हम गए तो फूट फूट के रोए। उसके बाद वहां दिखाती हैं कि उनकी एक भाभी चली जाती है, दूसरे भाभी को राखी बांधती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, सबके लिए कपड़े लत्ते, ननद के लिए ये वो, मतलब सबके लिए खरीदती हैं। कामिनी जी बहुत अच्छा साड़ी पहनती हैं, जिस साड़ी की तारीफ बहुत लोग करता है, और सच में उस साड़ी का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था, और कामिनी जी के साथ पर्सनालिटी भी है जो अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी पहनती है, मैंने तो उनको ऐसे मतलब देखा है, सूट पे भी देखा है, लेकिन साड़ी उन पे ज्यादा मुझे अच्छा लगा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कामिनी जी पे ना मुझे साड़ी बहुत अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि कामिनी जी की बहन नहीं आई थी, उसको लेके भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि पूजा क्यों नहीं आई, पूजा क्यों नहीं आई, पूजा का फर्स्ट राखी था। तो कामिनी जी का कहना है कि भाई पूजा इसलिए नहीं आई कि भाई पूजा के ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पूजा के ब्लॉग में हमको पता, आप लोग को पता चल जाएगा। फिर कामिनी जी पूजा के घर जाती हैं, फिर दिखाती हैं कि बहुत बारिश हुआ है, फिर उनके भाई उनको शॉपिंग करवाने के लिए जाते हैं दुकान पे, साड़ी पायल मतलब जो भी है, उनके दोनों भाई जाते हैं। पता नहीं उनके भाई इमोशनल भी हो जाते हैं, गाड़ी में रोने लगते हैं, और वो अपने चाचा चाची के घर जा रही थी, लेकिन बहुत बारिश था, पानी था, सच में दिख रहा था, क्योंकि भाई अभी बारिश का मौसम है और दिल्ली में मतलब जगह जगह पे इतना बारिश था कि मतलब जाने में बहुत प्रॉब्लम था, तो शायद वो अपने चाची के घर नहीं गए। उसके बाद वो अपने बहन को राखी बांधती हैं, उनके घर से आती हैं। फिर इधर निक्की जो है वो भी वही करती हैं, वो भी अपने मायके में सबको राखी बांधती हैं, अपने मायके जाती हैं, मायके वाले के साथ जाती हैं शॉपिंग करने, जहां पे कि सालू भी रहती है उनके साथ, सालू और रानी। तो मुझे लगता है कि सालू जो उनकी बहन है वो यहीं पे रहती हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनका कहना था कि सालू का मुंह बना हुआ था, सालू जो है गिल्ट फील कर रही थी, सालू को शायद अफसोस हो रहा था कि हम कामिनी दीदी को ऐसा क्यों बोले। तो इस बात का जो क्लैरिफिकेशन है वो दी है निक्की, ये मैं बताऊंगी आपको कि निक्की ने इस बात को लेके क्या बोला, कि क्या सच में सालू को गिल्ट फील हो रहा था, या सालू जो है वो केवल और केवल दिखावा कर रही थी। अब बात करते हैं कि निक्की ने अपनी नंदों के लिए सूट का शॉपिंग किया, साड़ी देखी, उनको नहीं पसंद आया, फिर सूट का शॉपिंग किया। उसके बाद धनवी का जो ड्रेस था वो भी अच्छा था। उसके बाद वो अपने भाई को राखी बांधती हैं, फिर उनके जो भाई है ना उनको घर छोड़ने आते हैं, क्योंकि भाई उनकी नंदे आई हुई थी। यहाँ भी मस्त उन्होंने अपने नंदों के साथ, निक्की जो है अपने नंदों के साथ अच्छा रील शूट की है, अच्छा मतलब बहुत अपने मतलब अजीत भैया भी उसमें थे, लेकिन तब तक कामिनी जी जो है वो घर नहीं पहुंची थी। बहुत सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि शायद कामिनी जी नहीं पहुंचेंगी, कामिनी जी नहीं पहुंचेंगी। वैसे अजीत भैया और उनकी बहनों के साथ उनका जो बॉन्ड था, और सच में मैं बताऊं, सच बता रही हूं मैं, मतलब शायद मुझे अभी उतनी चीजों का समझ नहीं है, या फिर मैंने इनका ब्लॉग बहुत पहले से नहीं देखा है, तो मैंने इनकी चीजें नहीं देखी है। जो देख रही हूँ अभी देख रही हूँ, मुझे सच में इनके घर का माहौल ना बहुत अच्छा लगता है। एक भाई बहन का वैसे फ्रेंडली माहौल, सच बता रही हूँ, बहुत कम घर में देखने को मिलता है। मेरा भी भाई है, मतलब मेरा भाई तो इतना सीरियस रहता है कि भाई वो तो हंसता भी बहुत कम है। तो मुझे ना उनके घर का जो मतलब जो जेंट्स लोग हैं ना, उनका स्वभाव हमको बहुत अच्छा लगता है। भगवान किसी को अगर परिवार देना तो वैसा परिवार दे। मतलब जेंट्स है, उन सब का तारीफ मैं करूं तो मुझे हार्टली बहुत अच्छे लगते हैं।
अब बात करते हैं निक्की की सासू माँ का, कि निक्की की सासू माँ के बारे में लोग बोलता है कि भाई निक्की की सासू माँ जब भी कामिनी जी को देखती हैं तो ऐसे मुंह बना लेती हैं, चाहे ऐसा है वैसा है। तो देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पे वो सास बहू है, बहुत सारी चीजें, जब कामिनी जी पहले से आई हैं, बड़ी बहू हैं उस घर के, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव दोनों सास बहू देखे होंगे। कहाँ पे किसकी बातें, कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसके मन में घर करके बैठी हुई है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि या तो वो आंटी जी जो हैं वो बहुत सारी पुरानी बातें जो है ना उसको या तो भूल नहीं पाती हैं, इसकी वजह से मतलब वो कामिनी के साथ उतनी फ्रेंडली नहीं हो पाती हैं, या तो कहिए कि आंटी जी का नेचर वैसा है कि आंटी जी ज्यादा, आप देखे होंगे कि ज्यादा वो सीरियस ही रहती हैं, ज्यादा लबर लबर नहीं करती हैं। और रही बात निक्की से चिपकने की या निक्की को के साथ उनका बॉन्ड, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आंटी जी से ज्यादा निक्की ही सबसे चिपकती है, क्योंकि निक्की का आदत है, मैंने देखा है अपने नंदों के साथ, अपने भाइयों के साथ, मतलब उसका शायद एक चुलबुला सा नेचर होता है ना लोगों का, हर कोई तो एक जैसा होता नहीं है। तो निक्की का ये वाला नेचर मुझे लगा ऐसा, मतलब इतने दिन के वीडियो देखने के बाद मुझे यही लगा कि भाई अगर चाहे तो कामिनी जी भी जाके अपने सास को हक कर सकती हैं, गले लगा सकती हैं, तो हो सकता है कि सास भी उनको ऐसा रिप्लाई करे। लेकिन कामिनी जी काफी मैच्योर लगती हैं। कामिनी जी जो एक घर की बड़ी बहू हैं वो भी, या फिर वो मैच्योर दिखती भी हैं, उनके बातचीत, स्वभाव, रहन सहन सब कुछ मैच्योर की तरह दिखता है। वहीं निक्की जो है उनमें अभी भी बचपना दिखता है, चुलबुलापन दिखता है, मतलब अपने भैंसुर जो है अजीत भैया, उनके साथ भी उनका जो एक होता है ना एकदम भाई बहन वाला उनको हमको बॉन्ड देखने को मिलता है। तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता है कि भाई यहाँ पे जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि भाई जेठ जी को हाईलाइट किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हम अगर किसी को हाईलाइट करना चाहें तो चीजें हाईलाइट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जेठ जी अगर उसके साथ अच्छा फ्रेंडली है तभी वो हाईलाइट की, या फिर जेठ जी उसके वीडियो में आए, या जेठ जी रील्स में उसके साथ मतलब सपोर्ट करते हैं। वही बात कामिनी जी की। हाँ, तो कामिनी जी के बातों से, कामिनी जी के हाव भाव से, या कामिनी जी के टाइटल थंबनेल से अभी भी ये चीजें लगता है कि कामिनी जी जो है ना उनके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है। अब पता नहीं, कुछ बोलती नहीं है, अपने देवरानी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाती हैं, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाती हैं, लेकिन फिर अगर इतना अच्छा बॉन्ड है तो ये टाइटल थंबनेल क्यों लगाती हैं? हमको एक चीज समझ में नहीं आया। लोग निक्की को गलत बोल रहे हैं, निक्की के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो भाई निक्की की जो गलतियां थी वहां सबने बोला, तो वहां मुझे चीजें समझ में आई कि भाई निक्की की यहाँ गलती थी, निक्की ने यहाँ पे गलत बोल दिया, या निक्की की बहन सालू ने गलत बोला, तो यहाँ पे गलत है। लेकिन अब अगर निक्की और कामिनी जी का बॉन्ड अच्छा दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि कामिनी जी को इस बारे में आके बताना चाहिए लोगों को कि नहीं, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या चीजें जो भी हुई थी अब खत्म हो चुका है, हम नॉर्मल हो गया, हम लोग अब हमारे बीच में अब कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि एक तरफ से निक्की जो है वो बार बार इस चीज का क्लेरिफिकेशन दे रही है, लेकिन कामिनी जी कुछ नहीं बोल रही है। तो जो ये ऑडियंस है, रिएक्शन वाले हैं, उनको लग रहा है कि निक्की जो है वो चालाक लोमड़ी है, निक्की को हमेशा बस अपने आप को अच्छा दिखाना है, या फिर कामिनी को नीचा दिखाना है, इसकी वजह से ऐसा करती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कामिनी जी को कुछ तो बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा इंसान की चुप्पी ना कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी जवाब भी देना जरूरी होता है। लेकिन निक्की यहाँ पे कामिनी जी चुप हैं। उसके बाद कामिनी जी आती हैं बहुत भाग भाग के कि मुझे बहुत रोना आ रहा था कि हम अगर नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई धनवी का राखी नहीं हुआ था, जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहा था कि भाई ये जो धनुआ धनवी है इसका राखी कब आएगा, क्योंकि सबको धनुआ, सबसे ज्यादा अगर किसी की राखी का इंतजार था सबको तो धनुआ धनवी का, कि भाई धनुआ धनवी का राखी जो है वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब ये था। और सच में उन दोनों भाई बहन का इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हैं सब, दोनों एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, टीका लगा रही थी, हक कर रही थी अपने भाई को, एकदम गोलू मोलू टाइप से, टच नजर ना लगे, क्योंकि भाई किसी का बच्चा है, नजर ना लगे, लेकिन मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे ज्यादा अगर मुझे रक्षाबंधन में इस बार जो राखी का जो फेस्टिवल अगर किसी का अच्छा लगा ब्लॉगरों में, तो मुझे धनुआ धनवी का। उधर कृतिक जो है भुट्टो का बेटा, वो भी अपनी बहन को मतलब राखी से बंधवाया, लेकिन उसको डायमंड गिफ्ट भी किया, लेकिन उसकी राखी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसलिए शायद कि दोनों में एज डिफरेंस काफी था। और ये दोनों जो थे ना, ये दोनों जो एकदम लग रहा, मतलब क्या बोले, एकदम लग रहे थे ना गोलू मोलू टाइप से दोनों, मतलब थोड़े थोड़े से ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा। तो कामिनी जी का कहना है कि भाई धनुआ धनवी का राखी को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे जाऊंगी, इतना बारिश है, ये है वो है। फिर उनके भाई जो हैं मतलब उनको लेके आते हैं कि चलो तुम परेशान मत हो, हम तुमको छोड़ेंगे, भले ही पानी में कहीं गाड़ी बंद हो जाए, कोई बात नहीं।
फिर कामिनी जी आती हैं, यहाँ पे उनकी नंदे पहले निक्की को राखी बांधी थी, निक्की के साथ भी बहुत सारे रील्स वगैरह शूट किए थे, शॉर्ट्स बना था। और हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि निक्की भी अपने सूट में अच्छी लग रही थी, क्योंकि निक्की क्या है कि दुबली पतली है, लेकिन कामिनी जी जो दूसरा वाला साड़ी भी चेंज की उसमें भी वो अच्छी लग रही थी, पहले वाले साड़ी में भी अच्छी लग रही थी। मतलब उनकी पर्सनालिटी है साड़ी लायक, और पहनती भी वो शायद तरीके से है। वैसे साड़ी तो निक्की भी पहनती है, लेकिन उनका सूट भी ठीक ही लग रहा था निक्की का, और लेकिन निक्की अभी थोड़ी पतली लगती है मुझे, तो शायद उनमें मतलब और थोड़ा सा उनका हेल्थ अगर अच्छा हो जाए तो ज्यादा ही अच्छी लगेंगी। उसके बाद सारी नंदे आती हैं, उनका राखी का ये होता है, उनकी सासू माँ बैठी रहती है। उसके बाद कामिनी जी आती हैं, कामिनी जी का भी राखी होता है, सारी नंदे उनके साथ मिलकर रील्स बनाती हैं। फिर धनुआ धनवी का राखी होता है, और उनकी सासू माँ जो है ना वो बैठी हुई है। तो बहुत सारे लोग का कहना है कि देखिए कामिनी के आते ही ये फिर से मुंह बना के बैठ गई। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर कामिनी के आते ही मुंह बना के बैठेंगी तो भाई मुझे वही वाली चीज है कि अब लगता है मुझे कि भाई उनका नेचर होगा, या तो हो सकता है वो थक गई होंगी, या हो सकता है कि जिससे इंसान का स्वभाव होता है वो हमेशा मतलब जो होता है ना सीरियस रहता है ज्यादा। और निक्की की सासू माँ को देख के मुझे लगता है, क्योंकि इतना श्रीमद् भागवत हुआ, ये हुआ, कहीं भी आप उनका लाउड आवाज नहीं सुने होंगे। मैंने कभी भी उनका लाउड आवाज नहीं सुना है। और हाँ, वो अपने दोनों पोतों पोतियों को प्यार करती है, लेकिन बोलते हैं ना कि जो छोटा रहता है उसको लोग ज्यादा प्यार करता है। तो मुझे लगता है कि धनवी अभी छोटी है, और वो धनवी के साथ ज्यादा मतलब रही हैं। धनवी से, निक्की से, उनके छोटे वाले बेटे से उनका बॉन्ड भी अच्छा दिखता है, और वो नीचे ही रहती है, धनवी उनके साथ ज्यादा रहती है। और अभी धनवी शायद मतलब छोटी है, तो मुझे लगता है कि इस कारण से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, बाकी तो मैं इनके पुराने ब्लॉग देखी ही नहीं हूँ कि आखिर ये जो सासू माँ है इनका पहले का रोल क्या था, किस तरह से ये कामिनी जी के साथ इनका मतलब बॉन्ड था, या कामिनी जी को ये कभी भी नहीं अच्छा मतलब ये करती थी, या कामिनी जी के साथ इनका जो रिश्ता है शुरू से ही खराब था। मैं नहीं देखी हूँ, तो इसलिए मुझे इन सब बातों में थोड़ा अभी डिसीजन देने में दिक्कत होता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जितने भी ब्लॉगर जो मतलब राखी पे ये किए, राखी बांधे, तो मुझे सारे ब्लॉगर का मैंने वीडियो देखा, तो सबसे ज्यादा अगर शो ऑफ करते कोई दिखा तो लप्पू लप्पी। उनके घर में तो भाई एकदम शो ऑफ की दुकान चलती है। उधर भूमित भुट्टो के यहाँ भी आप देखिए, जब विनय आए तो सब दोनों बहनें रोने लगी, और फिर बोली कि भाई रो के अपना वीडियो के सामने अपना मेकअप खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो देखती हूँ ना, यहाँ एकदम सब खुले मन से एक दूसरे का स्वागत करते हैं। ननद है तो ननद भाभी भी एकदम खुले मन से। वहीं लप्पू लप्पी के जो बहन है, मतलब उनकी जो बेंगलोर वाली जीजी, वो लगते हैं कि जबरदस्ती रिश्ते को मतलब स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इनकी ननद, सोचिए कि इनकी खुद की ननद नहीं है, इनकी कजन ननद है, उसके बावजूद भी अपने भाइयों के साथ, अपनी चाची के साथ, अपने चाचा के साथ, अपने भाभीियों के साथ बहुत अच्छा उनका बॉन्ड दिखता है। मतलब अगर परिवार किसी को भगवान देना, तो मुझे लगता है कि ऐसा परिवार दे। और बाकी कामिनी जी ने धनुआ के राखी के बंधाई में मतलब धनवी को एक फ्रॉक दिया, एक ड्रेस मतलब, और एक टॉयज, शायद वो बार्बी डॉल की बात कर रही थी, वो था। एंड उन्होंने बोला कि भाई इसको गोल्ड का रिंग चाहिए था, लेकिन इसकी उंगलियां अभी बहुत छोटी है, और इतना छोटा जो रिंग है ना अभी मुझे नहीं मिला। तो सबने उनको बोला कि भाई बाद में आप दे देना। तो ये था। और बाकी फिर कामिनी जी ने जाते जाते एक बात बोला कि आज पता है मैं बहुत ये हो गई, बहुत परेशान हो गई, और मुझे एकदम खुल के रोने का मन कर रहा है। अब फिर एक चीज मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया कि आखिर कामिनी जी ने सब कुछ जब इतना अच्छा दिखाया, और सब कुछ मतलब दिखा के लास्ट में ये कहना कि मुझे रोने का मन कर रहा है, तो मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मैं ये कहूंगी कि आप छोड़िए, जो बातें बीत गई आप उसको भूलिए, आगे बढ़िए। क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि जब इंसान इंपॉर्टेंट होता है तो हम बात भूल जाते हैं, और जब बात इंपॉर्टेंट होता है तो हम इंसान को भूल जाते हैं। तो मैं यही कामिनी जी से कहना चाहूंगी कि आप बड़ी हैं, चलिए आपने इतना बड़ा दिल दिखाया तो थोड़ा और दिखा दीजिए। आपको पता है आपकी देवरानी है, उसका नेचर कैसा है, तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप जैसे खुश रहती है खुश रहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं बात करने आई हूँ सालू की, कि सालू के बारे में लोग बोल रहा था कि सालू को गिल्ट महसूस हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि सालू को गिल्ट कोई महसूस नहीं हुआ है। जैसा कि निकी ने बताया कि सालू का अपना कोई भाई नहीं है, इसलिए सालू मतलब जो है भाई मतलब राखी के दिन इसलिए वो उदास थी क्योंकि सालू का अपना कोई भाई नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सालू को कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ है, ना ही निक्की और निक्की के पति देव जी सालू को डांटे हैं कि तुमने ऐसा क्यों बोला। मतलब जो चीज है जैसी थी एज इट इज है। और बाकी जो कामिनी जी और निक्की का जो बॉन्ड देखा, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।